बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रही है और मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँ, लेकिन ईद उल अज़हा और ईद उल अज़हा के बाद के मामलात कुछ इतने ज़्यादा पेचीदा थे और कुछ निजी मसरूफियात भी ऐसी थीं कि जिसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। इसके लिए मैं मुआज़्ज़त ख्वाह भी हूँ और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अभी आज से ये सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है और आपके सामने इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर हाज़िरी होगी। इस वक्त मैं जिस मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात। देखिए, दीन इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ नमाज रोज़े का या इबादत का नाम नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम मामलात की बड़ी ताकीद करता है और मामलात के जो वजाहतें हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज़्यादा ताकीद के साथ इरशाद फरमाई हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी शोबे को और मामले के किसी भी पहलू को अधूरा नहीं छोड़ा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्म के मामलात से मना फरमाया है, यानी 3 किस्म की बेव शिरा, 3 किस्म की ख़रीद व फ़रोख्त से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नंबर 1 नहा अन बैअल मुस्तर्री, नंबर 2 नहा अन बैअ समरती क़ब्ल अन तुदरिका, और नंबर 3 नहा अन बैअल गररी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखा दही से मना फरमाया कि धोखा देकर किसी को माल बेचना या धोखा देकर किसी के साथ ख़रीद व फ़रोख्त का मामला करना और धोखा दही की बुनियाद पर मामलात करना, इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती के साथ मना फरमाया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना फरमाया है कि कोई शख्स दरख्तों का फल उनके पकने से पहले बेचे, क्योंकि देखिए कोई कन्फर्म नहीं होता और किसी को ये बात कन्फर्म के साथ नहीं कही जा सकती कि इस दरख्त के ऊपर जो फल लगे हुए हैं ये कितनी तादाद में, कितनी मिक़दार में पक कर तैयार होंगे, क्योंकि बाज़ फल ऐसे होते हैं जो पकने से पहले गिर जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, बारिश भी हो सकती है और इसी तरह तूफ़ान भी हो सकते हैं, हवाएं भी आ सकती हैं, जिसकी वजह से दरख्तों का जो फल है वो ज़ाया होने का ख़तरा है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक दरख्तों के ऊपर लगा हुआ फल पक ना जाए तो उस वक़्त तक उसकी बेव शिरा न की जाए, उसकी ख़रीद व फ़रोख्त न की जाए। तीसरी किस्म की बेव शिरा और तीसरी किस्म की ख़रीद व फ़रोख्त से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और मैं दरअसल उसी बेव शिरा और उसी ख़रीद व फ़रोख्त की वजाहत आपके सामने करना चाहता हूँ कि क्योंकि ये जो बेव शिरा है, जो तीसरी किस्म की ख़रीद व फ़रोख्त है, ये हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा राइज है और बहुत सारे हमारे मुसलमान इस बात से नावाकिफ़ हैं कि ये बेव शिरा ये मुनासिब नहीं है और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी ताकीद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं नहा अन बैइल मुस्तर्री, कि किसी मजबूर शख्स से ख़रीद व फ़रोख्त न की जाए। अब इस हदीस मुबारका के 2 मतलब हैं और इस जुमले के 2 मतालिब मुहद्दिसीन इकराम बयान फरमाते हैं। पहला मतलब ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो अपना सामान बेचना नहीं चाहता, अपनी चीज़ बेचना नहीं चाहता और आप ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर, असर और रसूख की बुनियाद पर आप उससे वो चीज़ ले रहे हैं, तो ये मजबूर शख्स से बेव शिरा है और ये मजबूर शख्स से ख़रीद व फ़रोख्त का मामला है, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे। जब तक कोई शख्स अपनी रज़ा और रग़बत और बखुशी अपना सामान, अपनी चीज़ न बेचे, उस वक़्त तक किसी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो उससे ताकत की बुनियाद पर या फिर ये कि असर रसूख की बुनियाद पर उससे वो चीज़ ले। जैसे कि शहरों के अंदर देखा जाता है और देहातों के अंदर भी ये चीज़ बसा औक़ात देखने में आती है कि एक शख्स अपना मकान बेचना नहीं चाहता, अपनी जगह बेचना नहीं चाहता, अपना प्लाट बेचना नहीं चाहता और दूसरा शख्स उसको मजबूर कर देता है और वो कहता है कि चूँकि ये प्लाट मेरे मकान के साथ मुत्तसिल है तो मैं इसको अपने मकान को वसात देने के लिए इस प्लाट को मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, और वो कभी कभार ताकत का इस्तेमाल भी करता है
असर रसूख का इस्तेमाल भी करता है, तो इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती के साथ मना फरमाया है। और दूसरा मतलब जो मुहद्दिसीन इकराम बयान फरमाते हैं वो ये कि एक शख्स ऐसा है कि जो कि कर्ज़ तले दब चुका है, मक़रूज़ है और कर्ज़ के बोझ तले दब कर वो अपना सामान बेचने पर मजबूर है, अपना घर बेचने पर मजबूर है, अपना प्लाट बेचने पर मजबूर है, और दूसरा शख्स उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए कम कीमत के पर और इंतहाई कम कीमत के ऊपर उसका वो सामान लेता है, तो ऐसी बेय से भी और ऐसी बेय व शिरा से भी और ऐसी ख़रीद व फ़रोख्त से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना फरमाया है। जैसा कि हम देख रहे होते हैं कि एक शख्स कर्ज़ के बोझ तले दब चुका हो, या फिर ये कि वो शख्स एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होना चाहता है, शिफ्ट होना चाहता है, और वो इंतहाई मजबूर है मुलाजमत के ट्रांसफ़र होने की वजह से, या फिर ये कि किसी और मामले की वजह से, किसी और मजबूरी की वजह से, और वो अपने घर का साजो सामान बेचता है, और दूसरा शख्स ये सोचकर और दूसरा शख्स इस मौके से फ़ायदा उठाकर उसका वो सामान इंतहाई कम कीमत पर लेता है, तो अगरचे ये बेजायज़ हो जाएगी क्योंकि कीमत वो दे रहा है और कीमत के साथ लेन देन हो रहा है, बे तो जायज़ है और फुक़हा इकराम ने ऐसी बे को जायज़ तो करार दे दिया है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राए हमदर्दी, अज़राए इंसानियत ये बात इरशाद फरमाई कि ऐसे शख्स की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उसका सामान इंतहाई कम कीमत पर न लिया जाए, इसलिए कि ये मजबूर शख्स है और इस मजबूर शख्स की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। एक और चीज़ भी ज़हन में रखिएगा कि चोरी शुदा जो सामान है, चोरी शुदा सामान, उसकी ख़रीद व फ़रोख्त के मुताल्लिक़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात इरशाद फरमाई हैं। जो शख्स ये जानते हुए, बल्कि जानते हुए क्या, जो शख्स बेचने वाला है वो तो जानता है, वो अच्छी तरह जानता है, उसे कन्फर्म है कि ये जो सामान है ये चोरी का है, तो बेचने वाला चोरी का सामान जब बेचता है तो ये तो बिल्कुल नाजायज़ है, इसकी तो शरअन बिल्कुल गुंजाइश है ही नहीं है। और वजाहत के साथ फुक़हा इकराम ने इस मसले को बयान फरमाया है कि चोरी शुदा सामान बेचना और बेचने वाले के लिए उसकी कीमत लेना ये किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है, यह हराम है और नाजायज़ है। अलबत्ता जो शख्स चोरी शुदा सामान ख़रीद रहा है तो उसके मुताल्लिक़ फुक़हा इकराम ने यह वजाहत ज़रूर इरशाद फरमाई है कि अगर ख़रीदने वाले को पहले से कन्फर्म है या उसे गालिब गुमान है, और वो उसे गालिब गुमान है कि ये जो सामान मैं ले रहा हूँ ये चोरी का सामान है, चोरी शुदा सामान है, तो उसके लिए भी लेना जायज़ नहीं होगा। हाँ, अगर उसे मालूम नहीं है और लेने वाला और ख़रीदने वाला जो है वो नावाकिफ़ है और उसे नहीं पता कि ये सामान जो ले रहा हूँ मैं ये चोरी का है या फिर ये कि ये हलाल है, तो फिर उसके लिए तो जायज़ होगा, उसके लिए तो कोई कबाहत नहीं है, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर लेने वाले को किसी ज़रिए से, किसी बावसूख ज़राए से पता चल जाए कि ये चोरी शुदा सामान है, तो फिर उसके लिए ये ऐसे चोरी शुदा सामान लेना ये भी जायज़ नहीं होगा, यानी इसकी ख़रीद व फ़रोख्त भी जायज़ नहीं होगी।